अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज़्म। ब्रीदिंग मैकेनिज़्म को हमने दो तरह से डिस्कस करना है, एक तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। डायग्राम्स भी हम देखेंगे, आज हम इसके ग्राफिक्स और डायग्राम्स दोनों डिस्कस करेंगे। सो द ब्रीदिंग मैकेनिज़्म इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर मूव्स इनटू inhalation and out of यानी exhalation the lungs due to changes in the volume and pressure of the thoracic cavity controlled by the diaphragm and intercostal muscles। अच्छा, पहले तो मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था कि इसको लैंग्वेज को थोड़ा इजी करें। सो अगर आप में से कोई भी लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी फील करता है तो आप मुझे बताइएगा, वी विल मेक इट मोर ईजियर। खैर, ब्रीदिंग बेसिकली कहते हैं कि इस चीज़ को है जो हम डेली लाइफ में हर वक्त बैठ के, सोते हुए, उठते बैठते जो सांस लेते हैं, दिस प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसका जो साइंटिफिक पूरा मैकेनिज्म है उसको हम स्टडी करते हैं कि जब एयर यानी हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है और बाहर आती है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के ब्रीदिंग कहते हैं, नोन एज रिस्पायरेशन। जब आपके हवा जो है वो लंग्स के अंदर जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेलेशन, और जब वो बाहर आती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। अब इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, एक होता है आपका जो वॉल्यूम है, दूसरा होता है प्रेशर। हमारे लंग्स के अंदर जब प्रेशर कम होता है तो फिर हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप एक ख़ास टाइम तक अपना सांस रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि लंग्स पे प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसको हम पहले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं, फिर इसकी डिटेल देखते हैं। Explanation of breathing mechanism. Breathing is a mechanical process that works on the principle of increase in volume that equals to decrease in pressure and decrease in volume equals to increase in pressure। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो जब आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सांस फुला के देखें, हमारे लंग्स का साइज़ जिस टाइम बढ़ जाता है तो उस टाइम प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें दोबारा सांस की ज़रूरत पड़ती है और हम फिर क्या करते हैं, हवा इनहेल कर लेते हैं। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ऑब्वियसली ये तो एक अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है कि एयर हमेशा उसी तरफ मूव करेगी जहाँ पर प्रेशर कम होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि कम से ज़्यादा की तरफ मूव करे। दो फेजेस होते हैं ब्रीदिंग के, एक होता है इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन यानी एक्सपायरेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड बिकम्स फ्लैट, द एक्सटर्नल intercostal muscles contract, the rib cage moves upward and outward, the thoracic cavity volume increases, the pressure inside the lungs decreases। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये इस इमेज में डायफ्राम क्या कर रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, रिब केज क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, रेज हो रहा है। और दूसरी तरफ जब आप देखते हैं जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, इसमें वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली जो आपका प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिस इज़ द सेकंड इमेज, जहाँ पर जैसे ही डायफ्राम को हम रिलैक्स करते हैं और वो रीच करता है अपवर्ड, तो हमारा जो रिब केज है वो किधर आ जाता है, अंदर की तरफ, यानी डाउन टू द ओरिजिनल पोजीशन। और जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी में वो कम हो जाता है, और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में जैसे द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम्स मोर शेप, डूम शेप्ड, सॉरी, ठीक है, डूम शेप में बन जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, रिब केज डाउनवर्ड मूव करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम कम हो जाता है, एंड द प्रेशर इनसाइड द लंग्स जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वी नीड टू पुश द एयर आउटवर्ड। ठीक है, डायफ्राम का जो रोल है वो क्या है, यहाँ पर ये मेन मसल होता है ब्रीदिंग का। किसी भी जगह पर हमारा जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसल है दैट इज़ द डायफ्राम। ठीक है, वो कौन करता है, वो डायफ्राम हमारे लिए ये रोल परफॉर्म करता है। ये कंट्रोल करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स को, लंग्स ने कितना एक्सपेंड करना है और कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी बढ़ना कितना है और कम कितना होना है, ये दोनों चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम करता है।
इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, ठीक है, इनको भी कंट्रोल करता है। प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, रिब्स के दरमियान में होता है, और हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रिब केज जो कि हमने पीछे देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लंग्स के लिए, या सॉरी हमारी ब्रीदिंग के लिए, उसको मूव करने में भी कौन हेल्प करता है? डायफ्राम हेल्प करता है हमें, ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, अब इसका हम डिटेल आंसर पढ़ते हैं, या आप लोग इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यूज कर सकते हैं इन योर एग्जाम। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज द प्रोसेस बाय विच एयर मूव्स इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स due to changes in the volume and pressure of the thoracic cavity. It is controlled by the diaphragm and intercostal muscles and ensures the continuous exchange of gases between the body and the environment. अब ऊपर की चीज़ें वो आप समझ चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो क्यों ज़रूरी होता है? हमारी बॉडी को डिफरेंट गैसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एक्सेल करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो नोन एज द गैसियस एक्सचेंज, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो है हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। जब तक ब्रीदिंग नहीं होगी, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। ब्लड फॉर एग्जांपल, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ब्लड में जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके तमाम ऑर्गन्स तक जाएगा नहीं, दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अच्छा, breathing consists of two phases. Number one is inhalation, the second one is exhalation. During inhalation, the diaphragm contracts and becomes flat, while the external costal muscles contract, causing the rib cage to move upward and outward. ठीक है, this increases the volume of the thoracic cavity, which decreases the pressure inside the lungs. As a result, air moves from outside. अब outside में क्या है? प्रेशर ज़्यादा है, और जो हमारे लंग्स के अंदर है वो प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इनटू द लंग्स वेयर प्रेशर इज लोअर, ठीक है, जहाँ पर प्रेशर क्या होता है? वो लोअर होता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड रिटर्न्स टू इट्स डूम शेप्ड पोजीशन, के डायफ्राम क्या करता है? वो रिलैक्स करता है और अपनी डूम शेप्ड पोजीशन पर वापस आ जाता है, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। दिस कॉजेज द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिब केज है वो नीचे की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड और इनवर्ड, हमारी बॉडी की तरफ, इन साइड ऑफ द बॉडी, टूवर्ड्स द बॉडी मूव करता है। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, हमारे थोरेसिक कैविटी में जो वॉल्यूम है उसको कम कर देते हैं। अगर आप इसको खुद प्रैक्टिकली करके भी देखें तो जैसे ही आप एक लंबा सा सांस खींचते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ मूव करती है, जो आपके जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सांस छोड़ देते हैं तो वो जो आपकी रिब केज है, जो आपकी चेस्ट है, वो पूरी बॉडी की अंदर आती है, बॉडी की तरफ आ जाती है। तो जैसे ही वो बॉडी की तरफ आती है एरिया कम होता है, जैसे एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, एंड एज द वॉल्यूम डिक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज, जिससे क्या होती है, जो एयर है वो आउट ऑफ द लंग फोर्स की जाती है और वो बाहर को आ जाती है। द एंटायर ब्रीथिंग मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इंक्रीज इन वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर एंड वाइस वर्सा, जो डिक्रीजिंग प्रेशर है वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। दिस इज अगेन, आप एक और इसकी पैराग्राफ देख लें, सॉरी डायग्राम देख लें। ये हमारा जो है वो ब्रीदिंग इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो है। इसमें क्या है, लंग्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, डायफ्राम बाहर की तरफ जा रहा है, जो ट्रेकियाज हैं वो भी, और दूसरी तरफ आपका जो है वो क्या है, ब्रीद आउट करते हैं जब आप, तो आपका डायफ्राम भी नीचे आ रहा है, आपके लंग्स भी अंदर की तरफ आ रहे हैं, और जो आपके बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो सारे भी क्या करते हैं, वो भी अंदर की तरफ आते हैं, तो जिससे आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, एंड इट कॉजेज द एयर टू बी फोर्स्ड आउट ऑफ द चेस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग मैकेनिज्म। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू गाइस। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है या हमें कोई चीज़ चेंज करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज या द डायग्राम्स और एनीथिंग एल्स, तो यू कैन राइट इन द कमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।